विधानसभा चुनाव को लेकर शिवसेना राष्ट्रीय प्रवक्ता ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। शिवसेना 50 से 100 प्रत्याशियों को उत्तर प्रदेश विधानसभा में उतारने को तैयार। राष्ट्रीय प्रवक्ता ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा बीजेपी का हिंदुत्व नकली हिंदुत्व है। पूर्व में महबूबा मुफ्ती और बीजेपी गठबंधन पर बोले, तब कहां था बीजेपी का हिंदुत्व। कानपुर से कौस्तुभ मिश्रा की रिपोर्ट। शिवसेना ने फैसला किया है कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में अपने प्रत्याशी उतारेंगे। आज आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्या एजेंडे होंगे, क्या मुद्दे होंगे शिवसेना के? देखिए, शिवसेना ने पिछले 20-30 वर्षों में कभी भी चुनाव बाहर जाकर नहीं लड़ा ज़्यादा संख्या में, क्योंकि हमेशा से भारतीय जनता पार्टी को अपना भाई मानती थी और बाला साहब ठाकरे जी और पंडित अटल बिहारी वाजपेयी की जो मित्रता थी उसके उपलक्ष्य में आपने देखा कि हम चुनाव नहीं लड़ते थे। लेकिन राजनीतिक समीकरण अब बदल चुके हैं। अब हम चुनाव भी लड़ेंगे, हम जीतेंगे भी और हम आने वाले समय में अपनी सरकार भी बनाएंगे। इसी विषय को आगे लेकर आज मैं कानपुर आया हूँ। हमारे 50 से 100 के बीच में प्रत्याशी उत्तर प्रदेश में लड़ने जा रहे हैं, जिसमें कानपुर में जो 14 सीटें हैं उसमें से हम कोशिश करेंगे कि 5 से 7 अच्छे उम्मीदवार जो अच्छी लड़ाई लड़ें और उसमें से 1-2 उम्मीदवार चुनाव जीतें और सदन तक पहुंचें, ऐसी कामना करने आज मैं इस कानपुर की धरती पर आया हूं। क्या एजेंडे होंगे? सबसे बड़ा एजेंडा, बीजेपी भी करती है, शिवसेना भी करती है। देखिए, बीजेपी का जो हिंदुत्व है वो नकली हिंदुत्व है, अवसरवादिता का हिंदुत्व है। समय समय पर अपने हिंदुत्व से समझौता करते हैं। जब महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार बनानी होती है तब हिंदुत्व पीछे छुप जाता है, और लेकिन जब शिवसेना के ऊपर प्रहार करना होता है तब इनका हिंदुत्व बहुत चरम पर आ जाता है। और हमारी पार्टी का जो हिंदुत्व है, आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी का हिंदुत्व है, जिन्होंने कहा था गर्व से कहो हम हिंदू हैं। हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी के नाम से पूरा विश्व आज उन्हें जानता है। तो आप बहुत ही बुद्धिमान जाति हैं, आप हमारे बहुत ही आदरणीय हैं। आप फैसला कीजिए कि किसका हिंदुत्व ज़्यादा तेज है। 2022 में जो विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, अगर बीजेपी को सीटें कम होती और आपसे गठबंधन करना चाहते हैं तो क्या समर्थन देगी? बिल्कुल समर्थन नहीं देगी। उनकी और हमारे बीच में एक 2 नदियों की तरह जो 2 पटल अलग अलग खिंच गए हैं वो अब कभी इकट्ठे होने वाले नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने हमें जो धोखा देने का काम किया है, उन्होंने जो हमें नीचा दिखाने का काम किया है, वो उनके मन में एक ही बात है कि हमेशा शिवसेना को अपना गुलाम बनाकर रखा जाए, अपने हमेशा दबा कर रखा जाए। तो शिवसेना का जन्म दबने के लिए नहीं हुआ है, लोगों की आवाज़ बनकर उठने के लिए हुआ है। तो अगर भारतीय जनता पार्टी को सीटें कम पड़ती हो, उनकी सरकार गिर जाए रहे, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे एक एक विधायक सदन में जनता की लड़ाई लड़ने का काम करेंगे।